दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव। आज से पुजारी ग्रंथि योजना का रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे केजरीवाल। हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को देखते हुए नया दांव चला है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान किया है। हालांकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मिलेगा। खुद केजरीवाल रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करवाने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे। फिर पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में इस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल ने अपने इस वादे से हिंदुओं के साथ सिख समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के पुजारियों की एक राउंड की आज मुलाकात भी हो चुकी है। लेकिन वही दिल्ली के इमाम 17 महीने से सैलरी ना मिलने से नाराज हैं। वो सीएम हाउस के सामने धरना दे रहे हैं। और पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना क्या है ये समझ लीजिए। कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसके तहत उन्हें हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया गया है। खास बात यह है कि इसके लिए 31 दिसंबर यानी आज ही से आवेदन किया जा सकता है। चुनावी योजना का ऐलान हुआ तो सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने योजना का ऐलान किया, वैसे ही बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। सुनिए। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को वेतन मिले, इसकी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का घेराव कर रही थी। मंदिर के पुजारी साधु संतों ने भी इसका घेराव किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट में गई। 2022 में हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली और 2024 में भी डाली, जिसमें एक ही विषय रखा कि क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार 2013 से मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रही है, पंडित, पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही। और उस कोर्ट की जो अगली डेट है वो 21 तारीख है, जहां अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना है कि क्यों हम मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। अभी दिल्ली के रजिस्टर्ड पुजारियों और ग्रंथियों का कोई सटीक डेटा नहीं है। पुजारी या ग्रंथी चाहे तो योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पार्टी सबका अपने स्तर पर रजिस्ट्रेशन करेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद असली या फिर नकली का वेरिफिकेशन होगा। चुनाव के बाद दिल्ली सरकार इस योजना के लिए नीति तय करेगी, तभी पैसा मिल पाएगा। अभी ये सिर्फ एक ऐलान है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर क्या कहना है दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और बीजेपी सांसद प्रवीण खड्डेलवाल का, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द तो हमेशा से रहता है। देते हैं तो उनके पेट में दर्द, ना दें तो उनके पेट में दर्द। मेरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से कहना है, आप भी दीजिए। हम 18,000 दे रहे हैं, आप गुजरात में 25,000 दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में 35,000 दीजिए, आप मध्य प्रदेश में 50,000 दीजिए। आप अपनी लकीर लंबी करिए। अरविंद केजरीवाल की लकीर को छोटा मत कीजिए, आप अपनी लकीर लंबी कीजिए। अरविंद केजरीवाल घोषणाओं के पुतले हैं, उनकी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है। अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, इसलिए घोषणा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? तब उन्हें मंदिर के पुजारियों की याद तो नहीं आई, तब उन्हें 2100 की याद तो नहीं आई। तो उनको याद अब इसलिए आ रही है क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव सामने है। और हमारे साथ कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से सुमंत जुड़े हुए हैं। सुमंत, आप हनुमान मंदिर में हैं, यहीं के पुजारी से ऐसा जो बताया गया है कि इस योजना, इस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होनी। हम चाहेंगे वहां अगर लोग आपके पास मौजूद हों, क्या उनको अरविंद केजरीवाल की पार्टी के इस ऐलान के बारे में पता है और इसके बारे में उनकी क्या राय है, अगर आप पूछ सके। बिल्कुल। देखिए रवि, मंगलवार का दिन है और आमतौर पे जो प्राचीन हनुमान मंदिर है इसमें बड़ी भीड़ रहती है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी लंबी कतार है। और इसी मंदिर में अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे का वक्त है जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचेंगे
और यहाँ पे पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। और पहला रजिस्ट्रेशन जो है वो प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी से ही अरविंद केजरीवाल करेंगे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी चाहे अरविंद केजरीवाल जेल गए, जेल से आए, जब भी कोई मौका होता है वो कनॉट प्लेस के इस प्राचीन हनुमान मंदिर में जरूर दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं लंबी कतार है भक्त की। सुबह सुबह कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया कि अब अच्छा नहीं है, चलिए कुछ और लोगों से। आपको पता है, कह रहे हैं कि अब पुजारियों को भी पैसा दे, पुजारी को भी पैसा देने का उन्होंने डिसीजन लिया है। कैसे देखती हैं आप? कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार बनेगी तो 18,000 रुपये महीना पुजारियों को भी देंगे। सही फैसला है? पता नहीं जी, देंगे तो सही है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले? हमने सुना नहीं है सर। कल ऐलान किया है, आज अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा है सर, मिले तो अच्छी बात है सर, मिलेगा तो अच्छी बात है। हाँ सर। देखिए अभी बहुत ज्यादा लोगों को इस बारे में रवि जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अच्छी बात है, लेकिन इस पे जिस तरह से दिल्ली में सर्दी है, सर्दी के बीच एक के बाद एक जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, बिल्कुल उस ऐलान से सियासी पारा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी आपने पार्टी देखा के इन होगा ऐलानों की वजह से दिल्ली का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है इस सर्दी में। सुमंत, आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे। आपका शुक्रिया फिलहाल।